गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लॉकडाउन अभी भी चल रहा है और सबसे पहले तो आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि राज्य सरकार के द्वारा, दैट मीन्स यूपी गवर्नमेंट के परमिशन से माननीय योगी जी ने दूरदर्शन को एथराइज्ड किया है, परमिशन दी है ई क्लासेस रन कराने के लिए, क्लास 10th और क्लास 12th के लिए। तो बच्चों, जो हम सभी टीचर्स और जो आपके क्लास टीचर्स वर्क दे रहे हैं, उसके साथ साथ अगर सरकार के माध्यम से भी, राज्य सरकार के माध्यम से भी अगर हमें ई लर्निंग की सुविधा मिलती है तो उसे हमें उठाना चाहिए। आज 1 मई है और आज से ही ये सुविधा आरंभ हुई है दूरदर्शन चैनल्स पर। इस चैनल का नाम बच्चों स्वयं प्रभा है और इस चैनल पे आपको ई लर्निंग की क्लासेस क्लास 10th के लिए और 12th के लिए मिल रही हैं। मॉर्निंग टाइम में 11 से 2 और इवनिंग टाइम में 4 o'clock के आसपास स्टार्ट हो रही हैं। ये हो गई जानकारी। आज मैं आपको लेकर आया हूं आपके लिए अ गर्ल विद बास्केट के क्वेश्चन आंसर्स। तो आइए देखते हैं। देखिए, फर्स्ट प्रोज चैप्टर फर्स्ट अ गर्ल विद बास्केट, उसके क्वेश्चन आंसर्स आप आज लेंगे। पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द थिंग्स, उन वस्तुओं की व्याख्या कीजिए, एंड सीन्स, उन दृश्यों के बारे में व्याख्या कीजिए, द राइटर सॉ ऑन हिज वे, जो लेखक ने अपने रास्ते में, जब वो ट्रेन का सफर कर रहा था तब उसने रास्ते में देखी थी, फ्रॉम दिल्ली टू रानीखेत, दिल्ली से रानीखेत के बीच में। आंसर है, द राइटर सॉ मेनी थिंग्स, लेखक ने एक चीज नहीं देखी थी, कई वस्तुएं देखी थी। एंड सीन्स, एक दृश्य नहीं देखा था, कई दृश्य देखे थे। ऑन हिज वे, अपने रास्ते में, फ्रॉम दिल्ली टू रानीखेत, दिल्ली से रानीखेत जाते वक्त, ही सॉ द प्लेन अपर गंगा, लेखक ने अपर गंगा की समतल भूमि देखी थी। जो गंगा के किनारे की भूमि होती है समतल, उपजाऊ, गंगा के किनारे की उपजाऊ भूमि होती है बच्चों, तो गंगा के किनारे की समतल भूमि देखी थी। ही ऑल्सो सॉ द फॉरेस्ट, लेखक ने जंगल देखे, विद मेनी लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घास भी उसमें शामिल थी, और ये घास हायर देन मैन्स हेड, मनुष्य के सर से भी इनकी लंबाई ऊंची थी। विद इन द क्लम्प्स ऑफ द ट्रीज, और इन्हीं जंगल में क्लम्प्स के बड़े बड़े वृक्ष भी लेखक ने देखे थे। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ वॉज द ऑथर्स रूटीन, लेखक ने कौन सा, हाउ वॉज द ऑथर्स रूटीन, लेखक का जो रूटीन था किस बात का, ऑफ टॉकिंग विद पीपुल, लोगों के साथ बातचीत करने का जो प्रक्रम था, जो प्रक्रिया थी, वो इंटरप्टेड, कैसे रुक गई, कैसे उसमें बाधा पड़ गई। When the author got down, जब लेखक at one station, जब लेखक एक स्टेशन पर उतरा, then a group of young children, तब एक बच्चों का समूह, gathered round him, आकर उसे घेर लिया।
टू सेल देयर आर्टिकल्स, अपने सामानों को बेचने के लिए। बच्चों के हाथों में सामान था, वो सामानों को बेचने के लिए लेखक को घेर कर खड़े हो गए। 10 इस प्रकार से हिज रूटीन, लेखक का जो प्रक्रिया था, ऑफ टॉकिंग, बातचीत करने का, विद पीपुल, लोगों से, वॉज इंटरप्टेड, वो क्या हो गया, बाधित हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द रिफ्यूजीज चिल्ड्रन सेल एंड व्हाई? रिफ्यूजी का अर्थ होता है शरणार्थी। शरणार्थी बच्चे क्या बेच रहे थे और क्यों? आंसर है द रिफ्यूजी चिल्ड्रन सोल्ड सिंपल आर्टिकल्स। रिफ्यूजी चिल्ड्रन यानी शरणार्थी बच्चे साधारण ढंग के सामानों को बेच रहे थे, विच वर हैंडमेड, जो कि हाथ से बनाए गए थे, टू सर्वाइव देयर फैमिली, और ये इसलिए बेच रहे थे जिससे कि जो भी पैसा मिलेगा बेचने के बाद, उससे वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई आर दीज चिल्ड्रन डिस्क्राइब्ड एज रिफ्यूजीज? इन बच्चों को शरणार्थी बच्चे क्यों कहा गया? शरणार्थी किसे कहेंगे? जो शरण में आए किसी भी चीज के लिए, सहारे के लिए आए, भोजन का, और सहारा कई चीज का हो सकता है, भोजन का सहारा हो सकता है, पानी का सहारा हो सकता है, मदद किसी भी प्रकार की, तो किसी कई तरीके से सहारे। तो शरणार्थी बच्चे किन्हें कहते हैं? जो शरण में आए, शरणार्थी उन्हीं कहेंगे हम जो शरण में आए। तो यहां पे क्वेश्चन है, व्हाई आर दीज चिल्ड्रन डिस्क्राइब एज रिफ्यूजीज? इन बच्चों को शरणार्थी क्यों कहा गया? जवाब देखिए, दीज चिल्ड्रन डिस्क्राइब एज रिफ्यूजीज, इन बच्चों को शरणार्थी कहा गया बिकॉज, क्योंकि एट द टाइम ऑफ पार्टिंग, बंटवारे के समय, किसका बंटवारा? बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय 9 मिलियन पीपल केम टू इंडिया। 90 लाख, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख होता है। तो 9 मिलियन यानी 90 लाख लोग भारत आए, पाकिस्तान से भारत आए, बिकॉज ऑफ फियर ऑफ रिलीजियस फैनाटिज्म। इन लोगों के मन में धार्मिक बातों को लेकर भय था, इसलिए ये पाकिस्तान को छोड़कर भारत आए। These children belonged to those families, और ये बच्चे जो छोटे छोटे थे, इन्हीं परिवार के बच्चे थे जो पाकिस्तान छोड़कर भारत आए हुए थे। इसीलिए इसमें एक लाइन और जोड़ सकते हैं, सो हाँ हो गया, ठीक है। यहाँ पर पहले से मेंशन है दिस चिल्ड्रन डिस्क्राइब एज रिफ्यूजीज, तो इसमें मेंशन है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर कंप्लीट। तो ये उन्हीं परिवार के बच्चे थे जो पाकिस्तान को छोड़कर भारत आए थे। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड वार? कितने लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा और क्यों? जवाब है आपका, आंसर है 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ा, एंड केम टू इंडिया, और भारत आए, बिकॉज ऑफ फियर ऑफ रिलीजियस फैनाटिज्म, और भारत आए थे धर्म के कुछ धार्मिक बातों को लेकर उनके मन में भय था, इसलिए वो पाकिस्तान को छोड़कर भारत आ गए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिस्टर्ब्ड द कंटिन्यूटी ऑफ द राइटर्स कन्वर्सेशन एट वन स्टेशन? व्हाट डिस्टर्ब, किस बात ने बाधित किया, अवरोध उत्पन्न किया? द कंटिन्यूटी ऑफ द राइटर्स कन्वर्सेशन, लेखक की बातचीत में, एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर। आंसर है एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर। when the author got down, जब लेखक प्लेटफॉर्म पर उतरा, then a group of young children, तब युवा बच्चों का या छोटे बच्चों का एक समूह, छोटे, young means छोटे,
छोटे बच्चों का एक समूह आया, गैदर्ड अराउंड हिम, लेखक को घेर कर खड़ा हो गया, टू सेल देयर आर्टिकल्स टू हिम, उसे अपने सामान को बेचने के लिए घेर कर खड़ा हो गया। बच्चों ने अपने सामानों को बेचने के लिए लेखक को घेर कर खड़े हो गए थे। सो हिज टॉकिंग विद अदर पीपल, इसलिए लेखक की बातचीत जो दूसरे लोगों से हो रही थी वॉज डिस्टर्ब्ड, वो थोड़ी सी परेशानी पूर्ण हो गई, या फिर वॉज इंटरप्ट भी आप कर सकते हैं कि वो बाधित हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड दीज पीपल बिकेम वेरी पुअर। अब ये जो शरणार्थी बच्चे थे या जो शरणार्थी परिवार के लोग थे या शरणार्थी लोग जो थे, ये गरीब क्यों हो गए, बहुत ज्यादा गरीब क्यों हो गए। These people became very poor, ये और ज्यादा गरीब इसलिए हो गए बिकॉज क्योंकि they had come from पाकिस्तान, ये पाकिस्तान को छोड़कर आ रहे थे। They had only a few belongings with them, इनके साथ थोड़ा बहुत सामान था, ज्यादा कुछ नहीं था। These articles, और वो सामान थे फूड एक्सेट्रा, भोजन, कपड़े, थोड़े बहुत इस तरीके के सामान वो लेकर आए थे। What they could carry with them, जो भी वो अपने साथ लेकर आए थे, was consumed, खाने पीने का सामान समाप्त हो गया। As they traveled on foot to India, और उस वक्त समाप्त हो गया जब वो पैदल चलकर पाकिस्तान से भारत आ रहे थे। बच्चों, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, आप लोगों ने देखा होगा कि कितने लोग बॉम्बे से पैदल चले आए अपने गांव, या फिर दिल्ली से पैदल चल दिए अपने गांव, क्योंकि ये पता नहीं था कि लॉकडाउन कब तक है कब तक नहीं है। इसकी निश्चितता नहीं थी, सर्टेनिटी नहीं थी, तो इसलिए लोग पैदल ही चलना शुरू कर दिए, क्योंकि ट्रेन बस वगैरह सब बंद थी। तो बच्चों, सोचिए कि कितनी परेशानी उन लोगों को उठानी पड़ी होगी। उसी तरीके से सोचिए आप, थोड़ा सा पीछे के टाइम में चलें, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, बंटवारे के समय, जब लोगों ने 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा, और उस समय तो ट्रेन की सुविधा भी मिल रही थी, लेकिन लोग खचाखच भर के आ रहे थे उधर से और इधर से जा रहे थे। तो लोग जब जगह ना मिले ट्रेन में तो लोग पैदल भी चल देते थे। तो पैदल चलेंगे, अपने घर को छोड़कर आ रहे हैं, अपने काम को छोड़कर आ रहे हैं, तो वो तो ऑलरेडी पहले से गरीब हैं, और जो थोड़ा बहुत भोजन अपने साथ लिए वो रास्ते में खाने पीने में खर्च हो गया, और जब उस भोजन से भी वो खाली हो गए तो बहुत ज्यादा गरीब हो गए। ओके, हाँ बच्चों, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8। हाउ डिड these peasants among refugees lead their life after partition? बंटवारे के बाद ये शरणार्थी लोग कैसे अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे, चला रहे थे, कितनी इनकी इनकम थी या कैसी इनकी स्थिति थी, उसके बारे में ये प्रश्न है। द पीजेंट्स एमंग रिफ्यूजीज लेड देयर लाइफ, शरणार्थी लोग अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे विद अ वेरी लिटिल अमाउंट, बहुत थोड़े से धन में, बिकॉज क्योंकि द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली, जो कृषि करने वाला जो परिवार था, उनका जो वार्षिक आय था वॉज वेरी लो, वो बहुत कम था, और उन्हीं के आय के बराबर इनकी भी आय थी। इट डिड नॉट एक्सीड 100 $100, यहाँ प्लेस करना होगा, $100 अ ईयर।
इनकी सालाना वार्षिक इनकम जो है $100 से ज़्यादा नहीं थी। दे कुड गेट 1 मील, केवल एक समय का ये भोजन पाते थे। एक दिन में एक बार भोजन मिलता था इन्हें, विच कंसिस्ट, और उस भोजन में रहता था एन ओनियन, एक प्याज, अ पीस ऑफ ब्रेड, अ पीस ऑफ ब्रेड, रोटी का एक टुकड़ा, एक टुकड़ा से यहां पर मतलब नहीं होगा, एक या एक आध रोटी ऐसे कहेंगे। फिर अ बाउल ऑफ पल्स, एक कटोरा दाल, विद मिल्क, दूध भी कभी कभी मिल जाता था, और अ बिट ऑफ गोट चीज, या फिर थोड़ा सा बकरी के दूध से बना हुआ चीज, या तो कभी कभी दूध मिलता था या फिर बकरी के दूध से बना हुआ चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर दीज चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट, ये जो बच्चे थे ये कौन थे जो टोकरियां बेच रहे थे। व्हाट इंफॉर्मेशन डज द राइटर गिव यू अबाउट देम, उनके बारे में लेखक ने हमें क्या जानकारी दी, आपको क्या जानकारी दी। दीज स्मॉल चिल्ड्रन वर सेलिंग बास्केट, ये यहां देखिए, हु वर दीज चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट, ये जो बच्चे थे किनको बेच रहे थे टोकरियों को। तो ये हो गया, दीज स्मॉल चिल्ड्रन वर सेलिंग बास्केट, ये छोटे बच्चे टोकरियों को बेच रहे थे टू द पैसेंजर्स, यात्रियों को बेच रहे थे, सफर के दौरान जो यात्री आते जाते। दे वर द रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये बच्चे शरणार्थी बच्चे थे। हुज पेरेंट्स केम टू इंडिया, जिनके माता पिता भारत आए थे। आफ्टर द पार्टीशन इन 1947, 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में जो पाकिस्तान से भारत आए थे लोग, उनके ये बच्चे थे। देयर पेरेंट्स वर वेरी पुअर, इनके जो माता पिता थे वो बहुत गरीब थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हाई डिड द रिफ्यूजी चिल्ड्रन डिसेंड लाइक लोकस्ट ऑन द राइटर, प्रश्न का अर्थ है कि ये जो शरणार्थी बच्चे थे टिड्डे की भांति, टिड्डे की तरह घेर कर लेखक को क्यों खड़े थे। आंसर देखिए, द रिफ्यूजी चिल्ड्रन डिसेंड्स लाइक लोकस्टस ऑन द राइटर, बच्चे लेखक को टिड्डे की तरह घेर कर खड़े हुए थे, गुच्छे में खड़े हुए थे, इसलिए बिकॉज ही वॉज एन इंग्लिश मैन, क्योंकि वो एक विदेशी था, अंग्रेज था। डेफिनेटली दे सॉ द प्रॉमिसिंग मार्केट इन द फॉर्म ऑफ हिम, निश्चित रूप से उन बच्चों ने एक ऐसा खरीदार पा लिया था लेखक के रूप में कि बच्चों को मानो दिल में ये उम्मीद जग गई थी कि निसंदेह ये अंग्रेज व्यक्ति हमारे सामानों को खरीद लेगा। बच्चों, एक बात यहां जरूर कहना चाहेंगे, समझाना चाहेंगे कि अंग्रेज व्यक्ति को या लेखक को प्रॉमिसिंग मार्केट बच्चों ने क्यों समझा। वो इसलिए समझा कि जो जितने भी हम इंडियंस थे पार्टीशन के दौरान, हम लोग गरीब थे, जितना गरीब पाकिस्तान था लगभग उतना ही गरीब हम लोग भी थे। किसान, कृषि हमारे यहाँ का प्रमुख व्यवसाय था। धीरे धीरे फैक्ट्रीज आई और भी जगह पर इन्वेस्टमेंट शुरू हुआ, तब फिर धीरे धीरे हम लोग उन्नति कर पाए। उसी तरीके से यहाँ पर, और आप ये जानते हैं कि डॉलर वर्ल्ड की इकोनॉमी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है। तो और चूंकि ये जो हमारा लेखक था ये अमेरिका से आया हुआ था, तो ऐसे में स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी इसके पास थी, तो वो जानते थे कि लेखक पैसे वाला है और वो हमारे सामानों को खरीद लेगा, इसलिए टिड्डे की भांति बच्चे लेखक को घेर कर खड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, विच वेंडर अमंग द चिल्ड्रन ड्रू द राइटर्स अटेंशन मोस्ट एंड व्हाई, किस विक्रेता ने लेखक के ध्यान को सबसे अधिक अपनी ओर आकर्षित किया और क्यों। आंसर है
अ गर्ल, एक लड़की, एज्ड 9 वर्ष की उम्र की थी, हु वॉज स्टैंडिंग, जो खड़ी थी, इन फ्रंट ऑफ द ऑथर, लेखक के ठीक सामने, ड्रू हिज अटेंशन मोस्ट, सबसे ज्यादा लेखक के ध्यान को आकर्षित की, बिकॉज, क्योंकि, शी बेग्ड एंड प्लीडेड, वो जो है भीख मांग रही थी, वो गिड़गिड़ा रही थी, निवेदन कर रही थी और प्रार्थना कर रही थी, इमोशनली, भावुक होकर, हर आईज फिल्ड विद टीयर्स, उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी, दैट रिंग्स एनी हार्ट, और उसे देखकर तो अंग्रेज तो पिघल गया, अगर हम और आप होते उस जगह पे तो हम लोग भी पिघल जाते, जिस तरीके से वो रिक्वेस्ट कर रही थी कि मेरी टोकरी को खरीद लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट मेड द राइटर रियलाइज दैट, ऐसी कौन सी घटना थी जो लेखक को आभास करा दी कि he had given offense by extending the gratuity to the girl as a substitute for not buying the basket, ऐसी वो कौन सी चीज थी जो लेखक को ये अनुभव करा दिया, आभास करा दिया, ऐसी कौन सी घटना थी जो लेखक को इस बात का आभास करा दिया कि जो लेखक ने ग्रेच्युटी, एक अमाउंट दिया था उस लड़की को सब्स्टिट्यूट के रूप में, मतलब टोकरी हम नहीं खरीद रहे हैं बल्कि उसके बदले में मैं ये कुछ पैसे दे रहा हूं एज अ गिफ्ट, यहां पर देखिए कहीं गिफ्ट का वर्ड आया है, व्हाट मेड द राइटर रियलाइज that had given offense by extending the gratuity to the girl as a substitute not buying the basket। हाँ, यहाँ गिफ्ट नहीं आया है, ग्रेच्युटी एक अमाउंट होता है गिफ्ट जैसा। यहाँ पर लेखक, फिर से समझा रहा हूं इस क्वेश्चन को, कि लेखक को ऐसी कौन सी घटना थी जो इस बात का आभास कराई कि जो उसने टोकरी ना खरीदने के बदले में उस लड़की को पैसे दिए वो उसका अपराध बन गया। ऐसी कौन सी बात थी? तो आंसर देखिए, ऐसी बात वो थी, देखिए, द गर्ल डिड नॉट एक्सेप्ट द ग्रेच्युटी, लड़की ने उस अमाउंट को स्वीकार ही नहीं किया, एक्सटेंडेड बाय द ऑथर, जो लेखक ने दिया था। शी रिटर्न द मनी विद ऑल द प्राइड, पूरे गर्व के साथ, पूरे सम्मान के साथ उसने पैसे को वापस कर दिया उस बच्ची ने, ऑफ एन इंडियन वुमेन, और उस गर्व और सम्मान के साथ जो कि एक एडल्ट वुमेन में होता है, एक एडल्ट युवा युवती में देखने को जो गर्व और सम्मान मिलता है, वो गर्व और सम्मान वो बच्ची दिखा रही थी। उस गर्व और सम्मान के साथ उसने पैसे को रिटर्न किया, वापस किया। दैट मेड द ऑथर रियलाइज, और इस बात को देखकर लेखक को आभास हो गया, that his gratuity had offended her, कि जो उसने उपहार स्वरूप उस लड़की को पैसे दिए थे वही लेखक का अपराध हो गया, या लेखक उस बच्ची का अपराधी बन गया। What forced the writer to buy the little girl's basket, ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण लेखक मजबूर हो गया उस बच्ची के टोकरी को खरीदने के लिए। The writer did not want to buy the little girl's basket, लेखक छोटी सी लड़की के टोकरी को खरीदने की इच्छा नहीं रखता था, वो इस विचार में नहीं था कि उस लड़की की टोकरी को खरीदे। So he wanted to please, इसलिए वो बच्ची को खुश करना चाहता था। The girl by giving her some money as a gift, कुछ पैसे देकर उपहार स्वरूप उस बच्ची को खुश करना चाहता था। But the girl did not accept the money, लेकिन लड़की ने पैसे को स्वीकार नहीं किया, and returned it, और उसे वापस कर दिया। After that, और उसके बाद, the writer was forced, लेखक मजबूर हो गया, to buy the little girl's basket,
छोटी सी लड़की के टोकरी को खरीदने के लिए। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द राइटर डू टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन? लेखक भारत के लोगों के मनोभावों को जानने के लिए क्या किया? द राइटर टॉक्ड विथ 3 people. लेखक ने 3 लोगों से बातचीत की। हु स्पोक इन इंग्लिश, और उन लोगों से बातचीत की जो इंग्लिश बोलना जानते थे या जो इंग्लिश को समझते थे। टू गेट द फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, और बात ही बात करने के दौरान वो ये जानना चाहता था कि यहाँ पे रहने वाले लोगों के मनोभाव क्या है, उनके मन की इच्छा क्या है, उनके मन में कौन कौन सी बातें चल रही हैं, गांवों को लेकर, बड़े बड़े ऑफिसेस को लेकर, वो उनके मन की बातों को लेखक जानना चाहता था, इसलिए उनसे बातचीत कर रहा था। इस प्रकार से बच्चों आपका अ गर्ल विद अ बास्केट के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मुझे ये उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, और समझ में आ गए हैं तो अच्छी बात है। नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से इसको रिवर्स करके वीडियो को देख लें तो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। और बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू।